अम्मी जान, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। आयत बेटा, बस अभी कुछ देर का इंतजार कर, तेरे अब्बू जी आते ही होंगे। अम्मी जान, अब नहीं रुका जा रहा है, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए। या अल्लाह, अब मैं तुझे क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा तू एक काम कर, कुछ देर को आंखें बंद करके लेट जा। तेरे अब्बू जी जब आ जाएंगे तब मैं तुझे उठा दूंगी। रजिया अपनी बच्ची की भूख की वजह से परेशान थी। रजिया एक बेहद गरीब औरत थी जिसके घर में चूल्हा भी किश्तों पर चलता था। ऐसे ही हालातों में अब रमजान आ चुके थे। दोनों मियां बीवी तो रोजे से थे, लेकिन नन्ही आयत को भूख लगी थी। अपनी मां के बोलने पर आयत कुछ देर को पेट के बल लेट गई। कुछ देर बाद सलीम आया। ए जी, आप आ गए? कुछ खाने को लाए कि नहीं? आयत भूख से बेहाल सी हो रही है। हाँ, मैं थोड़ा सा खाना लाया हूं। आयत बेटा, आयत बेटा, उठ जाओ बेटा। अम्मी जान, मैं सो गई थी क्या? हाँ, चल अच्छा है कि तेरी आंख लग गई। अब तू उठकर हाथ धो ले, तेरे अब्बू खाना लाए हैं। रजिया ने सलीम का लाया हुआ खाना आयत को दिया। खाना खाकर आयत का तो पेट भर गया, लेकिन कुछ देर बाद ही इफ्तार का वक्त हो गया। सलीम जी, इफ्तार के लिए क्या इंतजाम है? रजिया, मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैं ये 2 रोटियां और सालन ले आया था। अब मैं नहीं जानता हूं कि इफ्तार में हम क्या खाएंगे। आयत से जो खाना बचा है, चलिए उसी से हम रोजा खोल लेंगे। उसे तुम खा लेना, मुझे भूख नहीं है। अजी, आप 3 दिनों से कुछ नहीं खा रहे हो, पानी पर ही रोजा रखते हो और पानी ही आपकी सहरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूं रजिया। रजिया ने सलीम को बहुत बोला कि वो भी उनके साथ रोजा खोलने में कुछ खा पी ले, लेकिन सलीम नहीं माना और उसने आज भी इफ्तारी में बस पानी ही पिया। अगली सुबह वो ऐसे ही पानी पर रोजा रखकर काम पर चला गया। लगातार ऐसे ही चलते रहने की वजह से सलीम बीमार पड़ गया और उसके बीमार पड़ जाने की वजह से अब घर में और भी ज्यादा पैसों की किल्लत शुरू हो गई। अजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपसे मैंने मना किया था कि ऐसे भूखे प्यासे काम मत किया कीजिए। अब पड़ गए ना आप भी बिस्तर पर। अब हमें कौन संभालेगा? आपकी दवाई के पैसे भी कहाँ से आएंगे? रजिया, मुझसे ऐसी बातें मत करो। इस वक्त हालात मेरे हाथों में नहीं है। जानती हूँ, माफ कीजिएगा। आप आराम कीजिए सलीम जी, मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तुम रोजे की हालत में काम करोगी? हाँ। घर चलाने के लिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अब मुझे ही इस घर का सलीम बनना है। आप आयत का ख्याल रखना, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। रजिया काम की तलाश में बाहर आ गई। उसने कई जगह, कई दुकानों पर, कई घरों में और भी वगैरह वगैरह जगहों पर काम मांगा, लेकिन बस अल्लाह की उस वक्त मर्जी नहीं थी कि उस बेचारी को कहीं काम मिल पाए। बेगम, मैंने सुना था आपको अपने खेत में कटाई के लिए एक बंदे की जरूरत है। आप मुझे रख लीजिए ना। हाँ, मुझे जरूरत तो थी, लेकिन अब नहीं है, इसीलिए तुम जाओ यहाँ से। या अल्लाह, बेगम, अगर कोई और काम हो तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आप बस मुझे कोई काम दे दीजिए। बहन, अगर कोई काम होता तो जरूर देती। रमजान में भी झूठ नहीं बोलूंगी। सच में मेरे पास तो अब लगे बंदों को धंधा देने के लिए कोई काम नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं। इसी तरह रजिया को हर जगह से बस उदासी ही हाथ लग पाई। शाम को थक कर रजिया घर लौट आई, जहां उसकी बच्ची की उसी की तरफ को आंखें लग रही थी। अम्मी जान, आप आ गई? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। अम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? मेरी बच्ची, आज तो तेरा पेट भरवाने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटा, आज पानी ही पीकर काम चलाना होगा। क्या हुआ रजिया, कोई काम नहीं मिला क्या? अजी, कोई काम नहीं है, मेरा तो सर चकरा रहा है। ज्यादा मत सोचो, अल्लाह ने अभी हमें बस आजमाइश में डाला हुआ है। देखना, सवेरा भी जरूर आएगा। सलीम ने अपने परिवार को हिम्मत दी। उस रात उन सभी ने फिर से बस पानी ही पिया और नन्ही आयत ने भी पानी पर ही सब्र कर लिया। अब ऐसे ही चलते हुए 2-4 दिन बीत गए थे और आज अलविदा रोजा था। रजिया और उसकी बच्ची ने इन 2 या 4 दिनों में बस एक वक्त ही मुश्किल से आधे पेट खाना खाया था। दोनों माँ बेटी अलविदा जुमे में सड़क पर काम की ही तलाश में भटक रही थी। आयत बेटा, तेरे पैर दुखे तो नहीं है ना? नहीं अम्मी जान। चलते चलते कितनी देर हो गई ना, लेकिन कहीं से भी काम की बात नहीं बनी। चल, मैं तुझे ईदगाह की तरफ टहला कर लाती हूँ। रजिया और आयत दोनों ईदगाह की तरफ को चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने बहुत से भिखारियों को भूख से तड़पते देखा।
अम्मी जान, लगता है ये सभी हमसे भी ज्यादा भूखे हैं। सही कहा, ये लोग बेचारे किस तरह भूख से तड़प रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को देखकर हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों माँ बेटी भी कम परेशानी में नहीं थी, लेकिन वो इस घड़ी में भी सब्र से काम ले रही थी। रजिया को उम्मीद थी कि उसके ये मुश्किल भरे दिन अगर आए हैं तो सुख भी जरूर साथ लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ होने की वजह से रजिया मुस्कुरा भी रही थी और शायद यही अदा उसकी अल्लाह को पसंद आ गई और नन्ही आयत को रास्ते में एक पैसों से भरी हुई पोटली मिली। अम्मी जान देखो। आयत बेटा, ये किसकी है? पता नहीं, ये मुझे यही मिली। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मी जान चलिए, इन पैसों को हम घर लेकर चलते हैं, फिर हम बिरयानी खाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे पैसा पाना अच्छा नहीं है। एक काम करते हैं, इस पैसे से आयत बेटा क्यों ना हम उन फुटपाथ पर पड़े हुए भूखे लोगों को खाना खिलाएं। क्या? जी अम्मी जान, हम ऐसा ही करेंगे, चलिए चलते हैं। पैसा मिलने के बाद भी आयत और रजिया के मन में लालच नहीं आया और उन्होंने अपनी परवाह किए बिना उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाया। गरीबों में बांटने के बाद रजिया थोड़ा सा खाना अपने परिवार के लिए भी लेकर आई, लेकिन घर आते ही अरे, दरवाजे पर किसका बैग रखा हुआ है? अम्मी चलो इसे खोल कर देखते हैं। अरे आयत बेटा। रजिया उसे रोक रही थी, लेकिन आयत ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने उस बड़े से बैग को खोल दिया। बैग खोलते ही दोनों माँ बेटी दंग रह गई। पूरा बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। ये सलीम जी, ये बैग किसका है? कौन सा? अच्छा, ये बैग एक सफेद कपड़ों वाला आदमी तुम्हारे नाम से देकर गया था। मेरे नाम से? कौन था वो? पता नहीं, पूरे सफेद कपड़ों में कोई था और बोल रहा था कि जहां से तुमने गुमान भी ना किया हो वहां से तुम्हारे लिए मदद आई है। ये तुम्हारी पत्नी के अच्छे काम का सिला है। ये सुनकर रजिया हैरान रह गई। वो नहीं जानती थी कि किसने उसकी मदद की है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि अर्श से आया हुआ एक फरिश्ता था जिसने उसकी मदद की थी। रजिया वो पैसे देखकर बहुत खुश हुई और सलीम भी इतना नोट देखकर मानो ठीक हो गया। रजिया, आज तो कुछ बढ़िया खाएंगे। आप बस अर्ज कीजिए, बनाने का काम मेरा। अम्मी मैं चिकन बिरयानी खाऊंगी। मैं भी, और मैं साथ में कबाब भी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि हम तो अच्छा अच्छा खाना अब खा लेंगे। ये अलविदा जुम्मा हमारी जिंदगी में तो रौनक ले आया, लेकिन ना जाने कितने गरीब होंगे जिन्हें अब भी भूख प्यास से ही गुजरना पड़ रहा होगा। सलीम जी, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। हम क्या कर सकते हैं? अम्मी, जैसे हमने ईदगाह वाले लोगों को खाना खिलाया था, हम ऐसे ही सभी को खाना बांट सकते हैं। आयत ने अपनी नादानी में अपनी अम्मी को एक अच्छा आइडिया दे दिया और वो बोली, आइडिया? सलीम जी, क्यों ना मैं 1 रुपए में बिरयानी का ठेला लगा लूं। बहुत से लोग फ्री लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो हमें 1 रुपया देंगे तो इस तरह किसी को ये भारी भी नहीं पड़ेगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सोच है। बेगम, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। अब तुम हम गरीबों का तो पेट भरवा दो। जी जी जरूर। रजिया ने अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया। सभी ने मजे से उसे खाया और उसके बाद उसने अलविदा जैसे पाक मौके पर 1 रुपए की माँ बेटी बिरयानी के नाम से एक ठेला लगाया। बहुत सारे गरीबों ने आकर उनसे बिरयानी खरीदी। उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। हिंदुओं के लिए वेज बिरयानी थी तो मुस्लिमों के लिए नॉन वेज। कुछ ही दिनों में रजिया का ये 1 रुपए का काम चल निकला। अब इसी तरह उनके हालात भी बदल रहे थे और एक साफ दिल माँ बेटी की बदौलत रोजाना गरीबों को भी रोजी मिल जाती थी।